जैसे अरुण गोविल इस समय करीब 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अतुल गर्ग गाजियाबाद से दिल्ली के आसपास की जितनी है उनमें, महेश शर्मा जैसे आपने बताया 1,20,000 से, भोला सिंह बुलंदशहर से 70,000 से, तो आपने ठीक कहा जो दिल्ली के आसपास, दिल्ली के जो आसपास की सीटें हैं जहां पर तेजी से काम हुआ है वहां ये डिसाइसिव मार्जिन दिख रहे हैं। सर दो अगर असेंबली की हम बात करें, असेंबली के नतीजा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आने हैं। उड़ीसा में बीजेपी क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है, 40 सीटें 77 में से उसको अभी एज उस पर लीड कर रही है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सीपी जो है वो बिल्कुल राउट हो गया उसका, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पर टीडीपी का स्वीप है। धर्मेंद्र प्रधान जी को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। दो विधानसभाएं तो एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है, उड़ीसा की और इस स्थिति में तो एमपी लूज नहीं कर पाएगी बीजेपी। ठीक कह रहे हैं। लेकिन हरियाणा को आप देखिए जरा, हरियाणा आपकी स्क्रीन पर 6 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 3 केवल भारतीय जनता पार्टी। बड़ी उठापटक हरियाणा के अंदर की भी, मुख्यमंत्री भी बदला, सब कुछ हुआ। खट्टर साहब भी थोड़ी देर पहले करनाल से पीछे चल रहे थे, उनका क्या चल रहा है इस वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन 3 सीटों पर केवल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा में वाकई एक संकट, लेकिन जो 2-3 सीटों का साहब बताते थे सब, रोहतक, सोनीपत, हिसार, इनकी बात हम लोग करते थे। देखिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए चाहे बीजेपी इस बात को डिनाई कर दे, चाहे मना कर दे, अग्निवीर स्कीम को लेकर हरियाणा में बहुत ज्यादा जो माहौल था। दूसरी बात ये भी है, जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसका भी थोड़ा बहुत माहौल जो है आपको हरियाणा में दिखाई देता था। हो सकता बीजेपी के तरफ से इसे डिनाई किया सकता, पर है कहीं आपने मुख्यमंत्री जो है इतने लंबे पीरियड तक नॉन जाट को, वो आदत नहीं है हरियाणा के वोटर का, मिजाज पॉलिटिक्स को इस देश में उसका प्रभाव समझना पड़ेगा। जो मैंने कहा, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान ये बैठे हुए हैं, इनको तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई एक जात की प्रेजेंस है तो जाट की है, लेकिन वहां पे कभी भी जाट मुख्यमंत्री नहीं हुआ, तो बनने ही नहीं दिया किसी ने। हाँ, नहीं, पर हरियाणा में तो बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती है। बीजेपी तो 35 वर्सेस 1 की फिलॉसफी पे चलती है। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि इस चुनाव में जाट असर्शन का भी एक प्रभाव दिखता है, जो मुझे लग रहा है हरियाणा में अगर 3 सीटें आती हैं भाजपा की, तो एक बहुत बड़ा उस पर प्रश्न चिन्ह आता है। जैसे राहुल कह रहे हैं ना, ये अग्निवीर स्कीम का, योजना का थोड़ा नुकसान दिख रहा है। आपको किसने कहा था जाटों के ऐसे टिकट बदल दो राजस्थान में? क्यों हटाया राहुल का? अग्निवीर नहीं हो गई, वो अग्निवीर नहीं हुआ। त्रिवेदी और बीजेपी तो एनालिसिस करेंगे समय आने पे, लेकिन ऑलरेडी जो ट्रेंड्स मोटा मैसेज दिखा रही हैं, एक बड़ा संदेश वो ये है कि अगर आप ज्यादा बड़े वर्ग को साथ लेके कंसेंसस की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो उसके देर सवेर इट विल कैच अप विद यू। आप ये कह रहे हैं कि जो जातिगत समीकरण है उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा टिकट देते समय। अब जातिगत समीकरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं जब तक समन्वय की राजनीति ज्यादा नहीं करेंगे उसके, और ये हमेशा सोच लेना कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वही सही होगा और वही सही है। उसके कई बार वो सही हो जाता है, लेकिन इस बार वो कुछ निर्णय दे विल कम बैक टू हॉन्ट द बीजेपी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, हरियाणा में देखिए, हरियाणा में तो जाट वोट इस बार बहुत बटा होगा। हरियाणा में कांग्रेस ने भी जाट वोट लिया होगा, इधर एनएलडी ने भी लिया होगा, उधर जेजेपी ने भी लिया होगा। इस बीच हमारी टीम एक जानकारी दे रही है कि बीजेपी अपने दम पर अभी जो है वो बहुमत के आंकड़े से लगातार पीछे होती जा रही है। तो यहां पर एनडीए जरूर 289 दिख रहा है, लेकिन यहां पर बीजेपी अपने दम पर शायद 234 पर है, 38 सीट पीछे है बहुमत के आंकड़े। 272 से भी बीजेपी 38 सीट पीछे है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाएंगे? अभी तो इसी पर सवाल खड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि रजत जी को कुछ लाखों का इनाम कुछ पैनलिस्ट के लिए भी अनाउंस करना चाहिए जो ऐसा कह रहे थे। और रजत सर, यहाँ पर देखा जाए कि जो बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी कई राज्यों में आ गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि महाराष्ट्र की बात कर लें, हम बिहार की बात कर लें तो अब, और आंध्र प्रदेश में तो जाहिर सी बात है टीडीपी के सहारे ही थी, लेकिन अब जो है वहां पर बीजेपी को पर्सनल लेवल पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, अभी 233 पर, नंबर 2 पार्टी 91 पर है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी की इमेज इनविंसिबल है, वो अपने दम पर बीजेपी को 300 पार करा दे, ये सबकी अपेक्षा थी। अगर उस नंबर से दूर रहते हैं, 272 के आंकड़े से दूर रहते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात होगी।